18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। और चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 26 लाख के पार। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए वरिष्ठ भाजपा सांसद भृतहरि महताब ने नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र गुरुवार से शुरू होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को संपन्न होगा। इससे पहले लोकसभा की बैठक से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। सत्र की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले प्रधानमंत्री और लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी को सदन में सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए बुलाया। लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार की नीतियों पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी है, लेकिन देश चलाने के लिए अहम सहमति जरूरी है। कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुंबई में प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीप कमल फाउंडेशन ने देश में सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने और दिवंगत राजनेता और बैरिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री धामी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। हरिद्वार जिले की मंगलौर और चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट में उपचुनाव के लिए प्राप्त नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। इसके बाद वैध नामांकन की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। नामांकन 26 जून तक वापस लिए जा सकते हैं। इन दोनों विधानसभा सीटों पर आगामी 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। उत्तरकाशी जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र रवाई में प्रसिद्ध देवराड़ा मेला पूरे उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। देहरादून जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही 65 गांवों के लोग मेले का हिस्सा बने। आषाढ़ मास को हर साल होने वाले मेले में भगवान रुद्रेश्वर महाराज की पूजा अर्चना कर सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। मेले की शुरुआत बलजाड़ी गांव में स्थित भगवान रुद्रेश्वर मंदिर के गर्भगृह से डोली को बाहर लाने के साथ हुई। पूजा अर्चना के बाद डोली ने गांव का भ्रमण किया। देव डोली के स्वागत में स्थानीय लोगों ने पारंपरिक हारोल तांदी नृत्य के साथ मंगल गीत गाए। यमुनोत्री और गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने देव मूर्ति का जलाभिषेक किया। गढ़ डाबरा से आए हुड़कियों ने हुड़की बजाकर रुद्रेश्वर महादेव की गाथा का गायन किया। कल देर शाम को देवता की डोली मटियाली गांव के लिए रवाना हुई, जहां गांव की महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर देवता का स्वागत किया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
बिहार पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र झारखंड के हजारीबाग से एक पेशेवर गिरोह द्वारा लीक किया गया था। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि जांच के दौरान प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर हजारीबाग स्थित परीक्षा केंद्र में कई प्रकार की चूक पकड़ में आई है। जांच एजेंसी ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यह संजीव कुमार उर्फ लुटन मुखिया नामक आपराधिक गिरोह के माध्यम से बिहार पहुंचा, जहां इस गिरोह ने परीक्षा से पहले नीट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र दिए। आर्थिक आपराधिक इकाई प्रश्न पत्रों की हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और अन्य कड़ियों का सत्यापन कर रही है ताकि प्रश्न पत्र लीक होने का स्तर और उसके समय का ठीक पता चल सके। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक 26,75,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन किए हैं। सबसे अधिक 9.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 7.25 लाख के पास पहुंच गया है। वहीं गंगोत्री धाम में 4,60,000 से अधिक, जबकि यमुनोत्री धाम में लगभग 4,45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजा अर्चना की है। वहीं हेमकुंड साहिब में अब तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से 4 धामों में बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में यात्रा के प्रति उत्साह बना हुआ है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस अवधि के दौरान कहीं कहीं आंधी और गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग को बेहतर बाढ़ प्रबंधन के लिए नदियों के जलस्तर की पूर्वानुमान प्रणाली को उन्नत बनाने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने देश में बाढ़ के खतरों को कम करने के लिए एक व्यापक और दूरगामी नीति का क्रियान्वयन करने संबंधी दीर्घकालिक उपायों की समीक्षा भी की। श्री शाह ने निर्देश दिया कि मौसम विभाग द्वारा जारी बिजली चमकने के पूर्वानुमानों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एसएमएस, टीवी, एफएम रेडियो और अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए। संस्कृति विभाग की निदेशक बीना भट्ट ने बताया कि मासिक पेंशन योजना के तहत राज्य के बुजुर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर कलाकार, साहित्यकार और लेखक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग अप्रैल महीने तक नए वृद्ध व आर्थिक कमजोर कलाकार, साहित्यकार व लेखकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेता था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के चलते आवेदन प्रक्रिया में देरी हुई है। अब समाचार खेल जगत से। जीत का जज्बा दिल में है, बस जीत का जज्बा देश का मान बढ़ाना है। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज सुपर 8 में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से सेंट लूसिया ग्रॉस आइलेट के डैरन सैमी राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। इस बीच दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट विश्व कप में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के उप महानिदेशक नीरज गुप्ता और राम मनोहर लोहिया अस्पताल की डॉक्टर लोकेश शेखावत चर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी की एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 2331-4444 पर विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार पुलिस ने नेट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। और चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 26 लाख के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।